और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक नया वीडियो जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम 11th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो कि जिसका नाम है मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर एंड इट्स नेचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो मैटर जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं। हिंदी में हम मैटर को क्या बोलते हैं, पदार्थ या द्रव्य बोलते हैं। तो मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स। मैटर कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें कि द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है यानी कि स्थान को घेरता है, और जिसका पता हम हमारे सेंसरी ऑर्गन के जरिए लगा सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन मतलब जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख जिनसे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, नाक सूंघकर हम पता लगाते हैं स्मेल वगैरह का, फ्रेग्रेंस वगैरह का, और टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं। दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन का, तो वो होती है हमारी स्किन, जिसे हम फील कर पाते हैं कि कोई चीज़ जो है गर्म है, ठंडी है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो मैटर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पर हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि मार्कर। क्या ये मार्कर जो है मैटर है? हाँ, ये मैटर है क्योंकि इसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाइज करता है यानी कि जगह भी घेरता है। अगर मैं किसी जगह पर रख दूं तो ये स्पेस को घेरेगा ना, जगह को घेरेगा, और इसका पता हम हमारे ज्ञान इंद्रियों से भी लगा सकते हैं। मतलब ये क्या है? मैटर है। और बुक भी मैटर है, उसमें भी मास होता है, उसमें भी वो भी जो है स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है यानी कि जगह को घेरता है, और उसका पता भी हम हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए लगा सकते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है, क्योंकि अगर उसमें वजन होता है। कोई भी चीज जिसमें वजन हो यानी कि मास हो और जो स्थान घेरती हो मीन्स स्पेस को ऑक्यूपाइज करती हो, और जिसका पता हम हमारे ज्ञान इंद्रियों से लगा सकते हैं, वो मैटर कहलाता है। तो आइए अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर जो होता है वो दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। मैटर को हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि केमिकल नेचर के बेसिस पर, और दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल नेचर ऑफ मैटर के बेसिस पर, केमिकल नेचर के बेसिस पर हम जो है मैटर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ मैटर के बेसिस पर अगर हम देखें तो मैटर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम हिंदी में मिश्रण भी बोला करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मिश्रण। और प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो कि मिक्सचर क्या होता है यानी मिश्रण होता क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को या दो या दो से अधिक तत्वों को अगर हम मिला दें तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा या मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर आपका फिर दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर
ऐसा मिक्सचर होता है या ऐसा मिश्रण होता है अगर हम दो या दो से अधिक तत्वों को या दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिला दें तो हमको दिखे केवल एक ही चीज, उसका पूरा का पूरा जो रासायनिक संगठन होता है वो एक ही प्रकार से हमको दिखाई देता है। मीन्स फिजिकली उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, मीन्स वो यूनिफॉर्म नेचर का होता है। कौन? होमोजीनियस नेचर। उदाहरण की अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा आपका? सॉल्ट इन वाटर, अगर हम नमक जो होता है उसको पानी में मिला दें तो एक मिक्सचर मिलेगा, हमको मिक्सचर मिलेगा, और वो जो मिक्सचर है उसमें केवल हमको दिखाई क्या देगा? पानी। तो इसका मतलब क्या है? नमक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपने मिक्स किया और आपको दिख केवल एक ही चीज रही है, वो क्या दिख रहा है? वाटर। तो वो पूरा का पूरा जिन चीजों को आपने मिलाया है वो सारी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, दिखाई केवल एक ही चीज दे रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस, या जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको सामांगी मिश्रण। इनके उदाहरण क्या है? सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एयर। एयर भी तो होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें क्या होता है? एयर वैसे तो दिखती नहीं है बट उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर होती है जो कि होमोजीनियस नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है या ऐसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा पदार्थों को अगर मिलाते हैं तो वो दोनों पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, उसका जो मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मींस वो जो है जिन सब्सटेंसेस को हमने मिलाया है वो अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो आप दाल चूड़ा खाते हो उसको भी हम मिक्सचर बोलते हैं, उसमें आप देखोगे तो दाल अलग दिखाई देगी, है ना, और मिर्ची अलग दिखाई देती है। जो भी सब्सटेंसेस को हमने मिलाया है वो सारी की सारी हमको उसमें दिखाई देती है। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट जो होता है, जैसे सैंड जो है उसमें अपने क्या कर दिया? सॉल्ट को मिला दिया, तो भी वो कैसा? क्योंकि सैंड भी दिखेगी हमको और सॉल्ट भी दिखेगा। नेक्स्ट अगर सैंड इन वाटर, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मैटर है, एक तो हमारा हो गया मिक्सचर और दूसरा हो जाएगा क्या? प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्योर होते हैं, मीन्स उनमें शुद्धता होती है, शुद्ध पदार्थ हम इसको हिंदी में बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं क्या? तत्व, और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं यौगिक। एलिमेंट्स हमारे, अब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स या सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और गोल्ड, ये सारे के सारे अपने एग्जाम्पल है किसके? एलिमेंट्स के। अब नाइट्रोजन, तो सारे के सारे नाइट्रोजन के एटम्स उसमें जो होंगे, एटम कौन कौन से होंगे? एन एन एन, इस तरह के। पीरियोडिक टेबल में जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। लगभग 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं, वो सारे के सारे हम एलिमेंट्स के अंतर्गत लेते हैं, उनको एलिमेंट्स के रूप में अपन उसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं आपके: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? सॉरी, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं
जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उनके गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं? जैसे अगर अपन देखें वो मोस्टली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होती है वो कैसा होता है? मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और बाकी सारी की सारी मेटल्स कैसी होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो डक्टाइल नेचर की होती है, मतलब कि उनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें मेलिएबल, वो मेलिएबल नेचर होता है उसमें, मतलब कि उनकी जो मेलिएबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब मेलिएबल क्या होते हैं? जैसे उनको आप जो है शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे चद्दरें बना सकते हो उनकी। नेक्स्ट आता है आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है मेटल्स के अंदर, उनसे हम तार बना सकते हैं, तार्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वायर्स होते हैं, वायर्स में अपन उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लश्यर। मेटल के अंदर कुछ लश्यर होती है, मेटेलिक लश्यर होती है, उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, और इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सारी की सारी मेटल्स जो डी ब्लॉक में आती हैं, जैसे आयरन, कॉपर और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी इसमें ले सकते हैं क्योंकि वो भी मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल्स, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाते हैं जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, जिनमें मींस मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या होगा, वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर नॉन मेटल की बात करें वो ब्रिटल नेचर की होती हैं, मींस भंगुर जिनको हम बोलते हैं। अगर हमने उसको गिरा दिया तो जमीन पे जैसे ही वो गिरेगी तो वो छार छार हो जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी वो। जैसे कांच जो होता है, कांच को अगर हम गिरा देते हैं तो क्या होगा, कांच जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मीन्स वो भंगुर नेचर के होते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, उनको हम आइए स्टूडेंट्स अब कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम देखें कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, लेकिन इनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आज डिस्कवर हो चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी कई तरह के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। बट हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें तो वो होता है क्या? एटम। कुछ एटम्स अगर कंबाइन हो जाएं और एक ग्रुप ऑफ एटम बना लें तो वो बनाएंगे क्या? मॉलिक्यूल्स। यानी कि एटम्स का ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो कहलाता है क्या? मॉलिक्यूल्स। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एटम्स कंबाइन होंगे, एटम्स मिलेंगे, एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगर मिल जाते हैं तो वो किसको बनाएंगे? मैटर को बनाएंगे। और हमारा जो यूनिवर्स है उसमें केवल दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। यानी कि यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें हैं? इसमें है मैटर और एनर्जी। हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। फिर अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट के पार्टिकल भी हो सकते हैं और कंपाउंड के पार्टिकल भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आपके दो तरह के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम सम परमाणु कणु भी बोलते हैं और विषम परमाणु कणु बोलते हैं हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को।
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके तीन तरह के हो सकते हैं, यानी तीन प्रकार के हो सकते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें कि O2H2 ये हो सकते हैं, N2 हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते क्या हैं, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें केवल एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम से मिलकर जो बने होते हैं, उन एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिनको कि हम एक्सेप्शनल केसेस में रखते हैं। जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम मानते हैं, बट वो होते नहीं, तो एक्सेप्शनल केसेस में वो उसको हम रखते हैं। डायटोमिक में आपका आ जाता है O2H2 N2, क्योंकि ये जैसे O2 की बात करें तो O2 में क्या होता है, एक ही एलिमेंट है, उसी के एटम्स हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल में यानी कि एक मॉलिक्यूल में आपके तीन एटम हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सारे एक ही एलिमेंट के हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, चार या चार से ज्यादा एटम्स अगर कंबाइंड होते हैं, वो भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। इसी तरह से अगर हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये भी तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं आपके, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें HCl, HBr, जैसे HCl की बात करें तो ये डायटोमिक है, लेकिन दो एलिमेंट्स के एटम्स हैं इसमें, एक तो क्लोरीन का है और एक हाइड्रोजन का है। फिर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसमें तीन एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तीन होंगे, और वो अलग अलग एलिमेंट्स के ही होंगे। जैसे अगर H2O की बात करें तो दो एटम तो हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का। पॉलीएटॉमिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, एटम्स चार या चार से ज्यादा होंगे और अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे। जैसे H2SO4, तो इसमें देखो आप, दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, एक एटम किसका है, सल्फर का, और चार एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। CH4, इसमें कितने एटम्स हैं, 5 एटम हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम से मिलकर बने होते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने होते हैं। ये फिर तीन तरह के होते हैं, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। ये भी तीन तरह के होते हैं, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। अब अगर हम बात करें इसमें एक और कंसेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होती क्या है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी की बात करें तो एटोमिसिटी इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एक अणु के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं या एटम्स की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। सिंपल, अगर हम देखें यहां पर H2O की एटोमिसिटी कितनी होगी, तो एटोमिसिटी होगी इसकी 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। SO2 की एटोमिसिटी कितनी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3। H2SO4 जो है यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी एटोमिसिटी कितनी होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम बोलेंगे क्या, उसकी एटोमिसिटी। तो H2SO4 में कितनी है, 7। CH4 मीथेन की
एटोमिसिटी कितनी है 5 सॉरी, मीथेन की एटोमिसिटी कितनी है 5, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 5। NH3 की एटोमिसिटी कितनी है 4, क्योंकि इसके अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4 होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और इसको रिपीट करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, यानी कि आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके साथ ही हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी।